जनरल सिवाच, मेरा सीधा सा सवाल जो उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पर सपोर्ट के बिना इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। अब मेरा ये सवाल है, लोकल लोग सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर 2020 में 30 लाख लोग यहाँ पर आते हैं पर्यटक के तौर पर, 2024 होते होते वो 2 करोड़ 35 लाख हो जाते हैं। 2025 में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला था। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है, पैसे आते हैं। जितने पर्यटक आएंगे उतना ही समृद्ध होगा, उतने ही पैसे आएंगे जम्मू कश्मीर में। तो लोकल लेवल पर सपोर्ट क्यों मिलेगा? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश आपसे जानना चाहता है। हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा, ये तो सच्चाई है कि अभी तक कभी भी इतना बड़ा हमला टूरिस्ट पे नहीं हुआ था। उसकी वजह यही थी जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिस्ट पे हिट करना, इसका मतलब आप जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनके पेट पे लात मारना, क्योंकि पूरी इकॉनमी जो डिपेंडेंट है वो टूरिज्म पे है कश्मीर की। वहाँ पर करीब 30 लाख से अभी 2.5 करोड़ के करीब पहुंच गया टूरिज्म। इतना ज़्यादा वहाँ पर टूरिज्म आ रहा है, वहाँ पर अब इसी प्रकार से पैसा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और लोग खुशहाली की तरफ जा रहे थे। तो फिर ये ऐसा जो टेररिस्ट हैं उन्होंने ये क्यों किया? देखो, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, इन टेररिस्टों ने जो समय ये जो कर रहे हैं, ये कर आ रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी और ISI, उसके कहने पे ये कार्रवाई होती है। इसके अंदर जितने ये 5 और 6 टेररिस्ट थे, इनमें से सुनने में आया 5 टेररिस्ट जो है पाकिस्तानी हैं, 1 टेररिस्ट हो सकता है लोकल हो। जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको कोई मतलब नहीं है टूरिस्ट से, उनको कश्मीर की कोई मतलब नहीं है कि उसकी इकॉनमी को क्या हो, तो वो उन्होंने पक्का इसलिए किया है। मगर ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है चित्रा इसमें, कि टाइमिंग और जगह। टाइमिंग अब क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं US के, और ऐसे समय में अगर ये हादसा होता है तो ये इंटरनेशनलाइज होता है और पूरे वर्ल्ड को पता चलता है। और दूसरा, ये जगह जो सिलेक्ट की है पहलगांव की, ये ऐसी जगह की है जो सिलेक्ट, जो एक प्रकार से जो कि 5 से 7 किलोमीटर रोड हेड से ऊपर थी, कि वहाँ पर आपका रिएक्शन जाना मुश्किल था। दूसरा, इस पहलगांव में ही अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होनी है 3 जुलाई को, और वहाँ से 70% जो अमरनाथ यात्रा जो है यहीं से जाती है, 30% नॉर्थ कश्मीर से जाती है बालाटाल से। तो ये सच्चाई है, इन्होंने टाइम भी ये सिलेक्ट किया कि इंटरनाइज हो, और जगह भी वो सिलेक्ट की कि इसका इफेक्ट टूरिज्म पे इफेक्ट हो। अब इसको करा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इनका जो सोर्स है वो पाकिस्तान में है, वहीं से ये आतंकवादी आते हैं। हम क्या कर रहे हैं? आतंकवादी मारते हैं, कुछ फिर आ जाते हैं। मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की मत्स्य सेक्टर में, कुपवाड़ा में। हाँ, ये कहना कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन होगी, ये नामुमकिन है, क्योंकि इतना ऐसा आसान नहीं है कि आप जीरो इन्फिल्ट्रेशन करें। हाँ, कुछ इन्फिल्ट्रेशन होती है, हम उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारते, काउंटर टेररिज्म ग्रेड भी है। मगर सच्चाई यह है, ये काम चलता रहेगा जब तक आप उसके जो सोर्स है पाकिस्तान में उसको हिट नहीं करेंगे। आपको पता है वहाँ लॉन्च पैड है, वहाँ ट्रेनिंग एरिया है, वहाँ लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ पर कम से कम 700 से 800 आतंकवादी अभी भी बैठे हैं, और वो लैस हैं जो अमेरिकन हथियार छोड़ गए थे जो अफगानिस्तान में। तो ये सच्चाई है। अब वो समय आ गया कि अब हमें उनके ऊपर हिट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की आर्मी को हिट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की ISI को, जिससे कॉस्ट इफेक्ट करा जाए। पाकिस्तान को पता चलना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ओर से हाल में जो बयान दिया गया था, जो वो 2 नेशन थ्योरी के बारे में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उकसाने की कार्रवाई कर रहे थे कि जाओ आतंकवादियों, तुम वहां पर नरसंहार करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उसी तरह का उनका ऑडियो सामने आया था। उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया कि एक मुल्क का आर्मी चीफ इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, और उस बयान के बाद ही इस तरह की स्थिति बनी है हिंदुस्तान के भीतर। अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे आगे ये भी जानूंगी, क्योंकि POK में कई ऐसे लॉन्च पैड हैं जिनको ध्वस्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर पहले से ही हम इस बात को बता देंगे तो वहां से लॉन्च पैड वो कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, वहां से आतंकवादी भाग सकते हैं। इसको लेकर भारत सरकार क्या अपना रुख अख्तियार करेगी, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाते हैं कि ये तो सुरक्षा में चूक का सीधे सीधे मामला है और सरकार इसको हिंदू मुसलमान रंग देने में लगी हुई है। बार बार आरोप लगा रही है कि धर्म पूछकर मारा, हिंदू पूछकर मारा गया है। देखिए, सुरक्षा में चूक है या नहीं है, इस बारे में जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाच ने अपनी बात बहुत बेहतरीन ढंग से रखी है, और वो अनुभव संपन्न लोग हैं, उनकी बातों पर किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए।
तो सुरक्षा में कोई बड़ी चूक नहीं है, यह जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाच की बातचीत से आ गया। दूसरी बात जो बार बार विपक्ष कहता है, विपक्ष को कृपा करके ये बताइए कि वहाँ पर जो है हिंदू सरनेम पूछकर ही लोगों को मारा गया कि नहीं मारा, ये सत्य है कि नहीं है। अब आसिफ मुनीर क्या बयान देंगे, पाकिस्तान का सेना प्रमुख क्या बयान देगा, ये क्या भारतीय जनता पार्टी नियंत्रित करेगी? वो किस तरह से टू नेशन थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद किस तरह से जो है वो वहाँ जो आतंकवादी आए थे, आतंकवादियों ने किस तरह से लोगों का धर्म पूछा, पैंट उतार कर जो है शिनाख्त किया, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने उकसाया था उन आतंकवादियों को, या उनको आईएसआई ने उकसाया था, या उनको पाकिस्तान ने उकसाया था, या उनको कट्टरपंथी मुसलमानों ने उकसाया था? साफ तौर पर दिखाई देता है, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे जब जो है पहलगाम हो, हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर उनकी शिनाख्त करके, उनसे कलमा पढ़ने की बात करके उनको जो है मारा जा रहा है। अब इसको जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे कह दे कि नहीं साहब, तो सेकुलर जो है बिहेवियर आतंकवादियों का था। ये भारतीय जनता पार्टी के चित्रा जी एक पत्रकार होने के नाते, निष्पक्ष पत्रकार होने के बावजूद आप कह सकती हैं क्या, सत्य को दबा सकती हैं क्या? ये जो वहाँ के परिजन जो कह रहे हैं, जिस पत्नी के सामने उसके पति को मारा गया है, अब उसकी पत्नी को क्या बयान देने का अधिकार भी जो है विपक्ष छीन लेना चाहता है। आज विपक्ष के एक जामाई हैं श्रीमान रॉबर्ट वड्रा, उन्होंने आज कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का इसमें रोल ही नहीं है। उन्होंने कहा है आतंकवादियों ने पहलगाम में इसलिए हमला किया क्योंकि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है। भाई कोई मतलब है इसका? आप आतंकवादियों को, जिहादियों की निर्मम कार्रवाइयों को कवच देना चाह रहे हैं, आप उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं आप। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसका जवाब मैं अनुराग भदौरिया जी से ले लूंगी। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के हैं लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो इंडिया गठबंधन में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।